जैसे राधे कृष्णा दोस्तों, मैं तो समझ रहा था गूंगी हैं सुंदर सी मूरत गढ़कर जेब रखना भूल गए विधाता। प्रसन्नता के आवेग में वनमाली ने हाथ जोड़ मेरी चोटी पकड़ अपने चारों ओर घुमा दिया मुझे। सखियों, मेरी चोटी उनके कंठ से लिपट गई और मेरा मुख उनके कंधे से जाग लगा। अरे फांसी देकर मारेगी क्या मुझे, कहते हुए झटके से चोटी गले से खींची तो उनकी वनमाला और मेरी मुक्तमाला टूटकर मेरे आंचल में आ गिरी। हाँ, क्या कर रही थी यमुना जी से, उन्होंने पुनः पूछा। सुन तो रहे थे, वहीं डूबके हुए कहते ही मैं भाग खड़ी हुई। इसी कारण सांस फूल रही हैं। यह रही वनमाला और मेरी टूटी मुक्तमाला। हाँ सखियों, मेरी मैया मुझे साथ लेकर उल्हाना देने नंदभवन गई थी। जाते ही उसने पुकारा, नंदरानी अपने पुत की करतूत देखो और देखो मेरी लाली को हाल। क्या भयो बहन, कहती नंदरानी बाहर आई। कहाँ हैं गयो, तुनक कर मैया बोली। लाली जल भरने गई थी। कन्हैया से गड़ा उठवाने को कहा तो गड़े का गड़ा फोड़ दिया। मुक्तमाल तोड़कर इसकी चुनरी भी फाड़ दी सो अलग। क्या कहें नंदरानी, लगता है गोकुल छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर बसना पड़ेगा। तुम्हारे तो बुढ़ापे का पूत हैं, सो लाड़ दुलार की सीमा नहीं। माथे लेके कंधे पर बिठाए, पर इस नित्य के उधम से हम तो अगा गई हैं। बाबा नेक रोको बहन, व्रजरानी हाथ जोड़कर बोली। कन्हैया तो तुम ही सबका हैं, तुम सबके आशीर्वाद से ही इसका जन्म हुआ है। अपना समझकर तुम जो कहो सो दंड देऊँ। बहन खेलने गया है, तुम लाली को यहीं छोड़ जाओ। वो आएगा तो इसके सामने ही उससे पूछूंगी। तुम तो बोली नंद गई ही नहीं, तुम्हारा लाला भी अभी अपराध सिर आने देता है भला। तुम लाड लाड तो वह पात पात फिरेगा। मैया बोली, लाली को यहीं छोड़ जाओ, नीलमणि आता ही होगा। नंदरानी ने कहा। मेरी मैया मुझे वहीं बैठा कर चली गई। वर्जेश्वरी मुझे नवीन वस्त्र धारण कराए, पकवान खिलाए और गोद में बैठा कर दुलारती हुई बोली, क्या करूं बेटी, नीलमणि बड़ा चंचल है, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। आएगा तो आज अवश्य मारूंगी उसे। मैंने भयभीत होकर सिर हिला दिया कि कहीं चोट नहीं आई। मन में आया कहीं सचमुच मैया मार न बैठे अथवा पुनः भान न दे। अपनी मैया की न समझी पर खी जाए। क्यों दौड़ी आई यहाँ, तभी बाहर बालकों का कोलाहल सुनाई दिया। मैं सिकुड़ सिमट कर बैठ गई। कन्हैया रे कन्हैया, मैया पुकारा। हाँ मैया, श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए। क्या है मैया, यह कौन बेटी है, किसकी दुल्हन है। उन्होंने एक साथ अनेकों प्रश्न पूछ डाले। मैं तो लाज में डूबने लगी। मैया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ दिया रे। मुक्तमाल तोड़ कर के चुनरी भी फाड़ दी और अब पूछता है कि यह कौन है। दारे के तेरे उदम और गोपियों के उल्हानों के मारे अगा गई मैं तो। नहीं तो मैया, मैं तो जानता तक नहीं कि यह कौन है। तो यह क्या कर रही हैं, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। श्याम सुंदर चकित स्वर में बोले, कभी नहीं देखा, कहते हुए मैया अपने हाथ से मेरा मुख उठा दिया। अरे मैया, यह तो इला है। ताली बजाते हुए वे मैया के गले से लटक गए। तो इसका नाम बदल दे। क्यों रे, मैया ने चकित होकर पूछा। इला का क्या अर्थ है मैया। वह पिलपिली सी इली ना मैया, तो इसका नाम बदल दे। अरे मेरे भोले महादेव, इला का अर्थ इली नहीं पृथ्वी होता है। पृथ्वी होता है मैया, कहकर श्याम सुंदर बड़े भोले आश्चर्य से कभी मुझे और कभी पृथ्वी को देखने लगे। मुझे हंसी आ गई तो मैया को भी ये बात याद आई। पुनः पूछा, तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ दिया। श्याम सुंदर
हंस पड़े। मैया तू क्या जाने, यह तो बावरी हैं। बावरी घाट पर बैठी बैठी अकेली जामुन जी से बातें कर रही थी। जमुना जी से बातें कर रही थी। मैं उधर गया पानी पीने को, तो देखा सुना समीप जाकर पूछा तो बावरी की तरह देखे जाए। मैंने हाथ पकड़कर उठाया और घड़ा उठाकर इसके माथे पर रख दिया, तो देखा मैया इसने ऐसे कमर और देह फरफराई कि घड़ा बेचारा क्या करता, फटके से गिरा और फूट गया। सखियों, श्याम सुंदर ने कमर और देह इस तरह हिलाए कि मैया और मैंने ही नहीं, प्राण में खड़ी सभी गोपियाँ और दासियों भी मुख पल्लू से ढक लिए, किंतु श्याम सुंदर गंभीर बने रहे। सुन मैया, मैंने इससे कहा, क्यों री, यह क्या किया तूने? घड़ा फोड़ दिया, अब मेरे माथे आएगी। क्या बातें कर रही थी तू यहाँ बैठी बैठी? मेरी बात सुनकर मैया इसने ऐसी दौड़ लगाई कि पहले तो मुझसे भी भिड़ गई। मैं गिरते गिरते बचा, पर मेरी वनमाली टूटकर इसके साथ ही चली गई। थोड़ी दूर जाकर संभवतः ठोकर खाकर गिर पड़ी गई होगी। वहीं इसकी माला टूटी होगी और चुंदरी भी फट गई होगी। मैया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू इसकी मैया से कहकर इसका ब्याह करा दे जल्दी से। यदि किसी को मालूम हो जाएगा कि यह पगली है तो इसका विवाह न हो पाएगा। सखियों, मेरे लिए वहाँ बैठे रहना कठिन हो गया। अच्छे से पेट फटा जा रहा था। मैं उठते ही घर की ओर दौड़ पड़ी। तुमने देखा उनकी चतुराई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।